हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग होती क्या है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे किया जाए, उसको दूर कैसे किया जाए। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग होती है जब हम अपनी कुछ पास्ट की चीज़ों को सोच के या प्रेजेंट को सोच के बहुत परेशान होते हैं। एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली सोच रहे होते हैं, राउंड एंड राउंड, और हम उसका वो वर्स्ट सिनेरियो सोच रहे होते हैं। अगर ये काम ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वैसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हम हमेशा उसी सोच में लगे रहते हैं और उसकी वजह से हमें दिक्कत होती है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरे साथ भी, मैं भी कई बार ओवर थिंकिंग कर जाती हूँ। मेरे साथ जब भी मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ तो मेरा बीपी भी डाउन सा होने लगता है, बॉडी बहुत स्लो हो जाती है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कुछ बोलने का मन करता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने लाइफ में बीटेक की CSC से, और कोरोना के टाइम में उस टाइम पे प्लेसमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं। ओवर थिंकिंग मोस्टली जब ज़्यादा होती है लोगों को, जब वे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं या मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेके, और रिज़ल्ट फिर भी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता, रिज़ल्ट लगभग ज़ीरो के इक्वल आता है, तब ज़्यादा ओवर थिंकिंग लोगों के साथ होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब मैंने बीटेक कंप्लीट की तो प्लेसमेंट नहीं हुआ। कोरोना का टाइम वैसे था, कोशिश की, कोडिंग पढ़ी, कोडिंग अच्छे से तैयारी की। एक ये भी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली शायद हम वो काम उससे बेहतर कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन हम एफर्ट्स उस पर लगा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, लाइक दैट। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की फिर एज अ स्टार्टअप कंपनी कोडिंग के लिए। उसमें भी मेरा कुछ खास नहीं चला क्योंकि वो एक स्टार्टअप कंपनी थी। जब मैंने काम स्टार्ट किया HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, तो कोई, एक तो फ्रेशर थे, ऊपर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कहीं से ट्यूटोरियल वगैरह पढ़े और क्रोम वगैरह से देख के चीज़ें की। उसमें भी अपनी गलतियां अगर पता ना चले, उसमें भी ये पता नहीं चल रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। वो जो भी मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दी। मैंने फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि अच्छी सी जॉब के लिए। जब कुछ टाइम हो जाता है, कोई सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर माइंड वैसे डिस्टर्ब रहने लगता है कि शायद हमें कुछ नहीं आता। हम इंटरव्यू से भी भागने लगते हैं, हमें लगता है कि आज नहीं कल दे देते हैं, शायद बेइज्जती हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उसके बाद एक नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अब मैं नेटवर्किंग डोमेन में हूँ, नॉलेज लेकिन मेरे को ज़्यादा कोडिंग की है। तो अभी भी मैं कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को लेके ये सोचने लगती हूँ। बहुत टाइम पहले मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, मैंने तब वो नहीं की कि मुझे नहीं अच्छे से कोडिंग में ही करना है। लेकिन फिर जब बहुत टाइम बाद कुछ हुआ नहीं, तो मैंने फिर से वही ज्वाइन कर ली। और आज भी कभी भी कुछ दिक्कतें होती हैं तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि जब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी शायद कुछ नहीं हो पाए लाइफ में, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी छोटी सी चीज़ें हो जाती है। इवन ऑफिस में भी कुछ मिस्टेक्स आ गई, उन्हीं को सोचते रहना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हम कैसा काम करने हैं, बार बार उसी चीज़ को सोचते रहना कि मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा है। इवन गलतियाँ तो अगर कोई काम करता है तो सभी से होती है, फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं।